गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका हम लेसन पढ़ रहे थे। बिहाइव जो आपकी बुक है उसका सेकंड लेसन का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे थे। तो ये जो लेसन है ये आपके म्यूज़िक से रिलेटेड हैं। दोनों ही पार्ट, दो पार्ट है इसमें, म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि जो इवलिन ग्लैनी है तो उसके बारे में बता रहा है कि उसने जो है बहरे होने के बावजूद वो एक ग्रेट म्यूजिशियन बनी थी। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया था कि 8 साल की उम्र तक उसने अपने बहरेपन को छुपाया था, लेकिन 11 साल की उम्र में जो है उसकी बहरेपन का सबको पता चल गया था। जब उसको जो है उसके मार्क्स बहुत ही बुरे आने लग गए थे। तो आगे बताता है कि एक स्पेशलिस्ट ने उसके पेरेंट्स को जो है सलाह दी कि उसको जो है बहरों स्कूल में भेजा जाए और जो है उसके कानों में जो है वो जो सुनने की जो मशीन है उसको फिट किया जाए। बट इवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन इवलिन को एक बार तो जैसे वो निराश हो गई थी, ऊपर लिखा हुआ है 9 में। बट इवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, हार मान लेना यहाँ पे। लेकिन जो है जो इवलिन जो है वो हार मानने वालों में से नहीं थी, हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। शी वॉज डिटरमाइंड मीन्स वह दृढ़ निश्चयी थी। दृढ़ निश्चय यानी उसने उसके अंदर संकल्प उसने कर लिया था। उसने संकल्प कर लिया था टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि वो एक सामान्य जीवन जिएगी, वह एक सामान्य जीवन जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। परस्यू क्या होता है? पीछा करना, किसी चीज़ का फॉलो करना। तो और अपने इंटरेस्ट इन म्यूजिक में जिसका इंटरेस्ट है उसके साथ वो जिएगी, यानी उसको वो जो है साथ लेकर चलेगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। जाइलोफोन आप यहाँ पिक्चर है साइड में, उसमें भी देख सकते हो। तो एक वाद्य यंत्र है। तो एक दिन उसने जो है देखा, एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो उसने निश्चय कर लिया कि वो भी उसको जो है बजाना चाहती थी, वो भी उसको बजाना सीखेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। बहुत सारे अध्यापकों ने उसके स्कूल में उसको डिस्करेज किया। डिस्करेज मीन्स निरुत्साहित किया, उसके हौसले को, मतलब उसके हौसले को तोड़ा। बट परक्यूशनिस्ट क्या होता है? साइड में इसका भी मीनिंग दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कोई जैसे ड्रम वगैरह या तबला बजाने वाला, तबला वादक या जो है ड्रम वगैरह बजाने वाले जो म्यूजिशियन होते हैं। तो रॉन फोप्स नाम का एक म्यूजिशियन था, परक्यूशनिस्ट था। स्पॉटेड मीन्स सा। हर पोटेंशियल यानी उसकी शक्ति, उसकी पावर को, उसकी क्षमता को देखा रॉन फोप्स नाम के एक परक्यूशनिस्ट ने। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने शुरुआत की कैसे? उसने 2 लार्ज ड्रम लिए टू डिफरेंट नोट्स, उसमें अलग अलग सुरों में। नोट मीन्स सुर, यहाँ पे दिया नोट्स सुर। तो अलग अलग सुरों में उसको बजाया, अलग अलग आवाज़ में उसको बजाया। डोंट लिसन, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है, देखो ये किसकी वर्डिंग है? रॉन फोप्स की। कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि इवलिन ग्लैनी तुम अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वह मतलब कहा करता था कि अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि जो आवाज़ जो होती है उसको जो है तुम जो है अपने बॉडी पार्ट्स में महसूस करने की कोशिश करो, उसको कानों से मत सुनो। तो इवलिन इस बात को बताती है। स्टनली, अचानक। आई रियलाइज, आई यहाँ पे कौन है? इवलिन ग्लैनी कहती है कि अचानक से मैंने महसूस किया। आई कुड फील द हायर ड्रम, कि जो हायर ड्रम, जो ऊँची आवाज़ का, ऊँचे सुर में जो ड्रम बजाया जा रहा था उसको मैंने महसूस किया। फ्रॉम द वेस्ट अप, अपनी कमर के ऊपर वाले हिस्से में। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट, और जो कम आवाज़ में जो बजाया जा रहा था ड्रम उसको मैंने महसूस किया फ्रॉम द वेस्ट डाउन, अपनी कमर के नीचे वाले भाग में। फोप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और इसी एक्सरसाइज को जो है रॉन फोप्स ने रिपीट किया, दोहराया। एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड, और जल्दी ही इवलिन ने पाया, और जल्दी ही इवलिन को पता चला, डिस्कवर्ड यानी पता चला, दैट शी कुड सेंस, कि वो महसूस करती थी, सर्टेन नोट्स, उन सुरों को, उन आवाज़ों को,
जो कभी धीमी थी कभी ऊंची साउंड थी, उनको वो महसूस कर रही थी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग भागों में महसूस कर रही थी। आई हैड लर्न टू, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे वर्डिंग है किसी के बोले गए शब्द हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने दिमाग को खोलना सीख लिया था, एंड बॉडी, और अपने शरीर को। टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, यानी मैंने अपने दिमाग को और अपने शरीर को आवाज़ और कंपन को महसूस करने के लिए कि कैसे अपने शरीर का, अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है, आवाज़, कोई भी आवाज़ या कंपन सुनने के लिए, ये मैंने सीख लिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डेटर्मिनेशन, द रेस्ट वॉज शेयर डेटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, यानी अब उसने सीख लिया, सुन तो वो सकती नहीं थी लेकिन अपने बॉडी पार्ट्स में आवाज़ को फील करना उसने सीख लिया था, महसूस करना सीख लिया था। एंड नाउ द रेस्ट वाज, रेस्ट मीन्स बाकी, बस क्या बचा था उसके लिए, शेयर निरा, यानी शेयर मीन्स निरा या शुद्ध या केवल, डेटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, अब बस उसको क्या करना था, डेटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय बना के रखना था, एंड हार्ड वर्क और सख्त मेहनत करनी थी, यानी उसको दृढ़ निश्चय बना के रखना था, अपने आप को सक्सेस यानी सफलता, सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसको दृढ़ निश्चयी होना था और सख्त मेहनत करनी थी। तो नेक्स्ट 4 पैसेज में क्या बताता है, ये शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट, तो कहता है कि इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, फ्रॉम दैट पॉइंट, इस पॉइंट के बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो शी टू द यूनाइटेड किंगडम, तो कहता है कि तो शी टू द यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, यूके, विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, तो वह टूर पर गई, टूर पर गई कहाँ पे, इंग्लैंड गई, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में गई, विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, यूथ ऑर्केस्ट्रा यानी कि एक जो है युवा लोगों का ऑर्केस्ट्रा था। ऑर्केस्ट्रा क्या होते हैं, जिसमें वाद्य यंत्रों को बजाने वाले लोगों का जो है ग्रुप होता है। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, उस समय वह 16 साल की थी, 16 ईयर की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने म्यूजिक को अपना जीवन बनाएगी, म्यूजिक ही उसका जीवन होगा। शी ऑडिशन क्या होता है, ऑडिशन देना किसी चीज़ का, अपनी प्रस्तुति देना कहीं सेलेक्ट होने के लिए, फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, तो म्यूजिक की रॉयल अकेडमी में उसने ऑडिशन दिया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, तो उसने जो है उस अकेडमी के इतिहास में सबसे जो है हाईएस्ट मार्क्स उसने प्राप्त किए, ज़्यादा अंक उसने लिए अपने ऑडिशन में। शी ग्रेजुअली मूव्ड, ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे, शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो, ऑर्केस्ट्रल यानी सभी लोगों के साथ बजाना होता है, अगर वाद्य यंत्रों को बजाने वाले बहुत सारे, जैसे शहनाई है, सितार है, गिटार है, या ड्रम है, तबला है, बांसुरी है, बहुत सारे जो वाद्य यंत्र हैं उसमें सभी इकट्ठा बजाते हैं, लेकिन उसने ऑर्केस्ट्रल वर्क से निकल कर जो है वो कहाँ पे आ गई, सोलो परफॉर्मेंसेस क्या होता है, अकेले प्रस्तुति देना, परफॉर्मेंस क्या थी, प्रस्तुति, सोलो अकेले, एकल प्रस्तुति तक वो आ गई, यानी अकेले परफॉर्मेंस वो देने लगी। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स कोर्स, अपने 3 साल के कोर्स के अंत तक, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, वो जो है मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स यानी बहुत सारे ऊंचे अवार्ड जो होते हैं उनमें से अधिकांश को वो प्राप्त कर चुकी थी। कैप्चर मीन्स पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे वो प्राप्त कर चुकी थी ऊंचे अवार्ड्स को, हाईएस्ट अवार्ड यानी जो बहुत जो अवार्ड होते हैं, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे अवार्ड्स को, बड़े बड़े अवार्ड्स को प्राप्त कर चुकी थी उस समय तक। थैंक्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हाफ लेसन हम कल की वीडियो में करें। हैव ए